ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी है। पीके ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बहाने पीएम मोदी पर कसा तंज। बोले भाजपा की ये जिम्मेदारी है कि भागवत जी की बात माने, लेकिन मोदी जी 75 वर्ष के बाद भी कहीं जाने वाले नहीं हैं जब तक वोट मिलता रहेगा। आखिर में ऐसा प्रशांत किशोर क्यों कह रहे हैं, इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलिएगा। चलिए खबर को विस्तार से बता दें। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा के तहत औरंगाबाद जिला के गोह प्रखंड में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी 75 साल की उम्र में पूरी करने के बाद भी राजनीति से संन्यास नहीं लेने वाले हैं। जब तक जनता उन्हें वोट देती रहेगी वे कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगर भागवत जी ने कहा है कि 75 साल की उम्र के बाद राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, तो अब भाजपा की ये जिम्मेदारी है कि वह भागवत जी की बात माने। इसके साथ ही उन्होंने जनसुराज को वोट कटवा पार्टी कहे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी है। इस बार जनसुराज एनडीए और महागठबंधन दोनों के वोट काटकर साफ कर देगा। पहले राजद वाले हमें भाजपा की बी टीम कहते थे, अब जदयू के नेता हमें कांग्रेस का बी टीम कर रहे हैं। हम जनता का बी टीम है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कर रहे हैं प्रशांत किशोर। आरोप लगा रहे हैं कि 20% आपको वोट काटने के लिए कांग्रेस फिक्स किया है। अब भैया जदयू का 20% वोट काटने के लिए 2 बरिस से तो अभी आप लोग कह रहे थे कि हमको राजद वाले कह रहे थे कि हमको भाजपा वालों ने फिक्स किया है, और राजद वाले और भाजपा वाले कह रहे हैं कि अब हम कांग्रेस ने हमको फिक्स किया है। कुछ लोग हमको कहता है कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी है। तो भैया हम सुन लीजिए, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी है। ऐसा पार्टी है कि दोनों का वोट काटेगा और दोनों को काट के साफ कर देगा। मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है आरएसएस की जिम्मेवारी है कि आरएसएस प्रमुख ने जो बात कही है उसको भाजपा माने और मानकर उसको लागू करे। मेरी जो अपनी समझ है, इस बयान का कोई मतलब नहीं है। इससे भाजपा, अगर आपका आशय ये है कि क्या मोदी जी रिटायर करने वाले हैं तो चिंता छोड़ दीजिए। मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं, मोदी जी यहीं पर अभी रहेंगे और जब तक जनता उनको वोट दे रही है तब तक वो रिटायर होने वाले नहीं हैं। बालू कारोबार की हत्या कर दिया गया बिहार में, क्या कहिएगा? बालू कारोबार को हत्या तो रोज हो रही है। बालू कारोबार को रोज बालू कारोबार पिछले 3-4 वर्षों से जब बिहार में बालू और शराब माफिया का ही राज है, हत्या अपहरण लूट तो होगा ही होगा। अगर पूरे राज्य में बालू माफिया का वर्चस्व रहेगा, शराब माफिया का वर्चस्व रहेगा, पुलिस प्रशासन माफियाओं के साथ मिलकर जनता को लूटेगी, तो मारपीट, अपहरण, रंगदारी, मर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति तो ये होगी होगी। सीएम चेहरा बिहार के लड़के हैं। आप हमको क्या जानते हैं भैया? ये जिसको चाहते हैं वो आदमी राजा बन जाता है। इस बार बिहार के लड़कों को राजा बनाना है। बिहार के लड़कों का जो ये किस्मत में लिख दिया गया है कि मजबूरी ही बनेंगे, उसको बदलना है। हम रोज सभा में क्या कह रहे हैं कि हमारा सपना क्या है? मेरा सपना है कि बिहार में जिस दिन हरियाणा से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, गुजरात से लोग आए रोजी रोजगार करने, मजदूरी करने, तब हम लोग मानेंगे कि अब बिहार में मुकम्मल विकास हो गया।